हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के लिए 8th पार्ट है, यानी कि इसके बाद 2 पार्ट्स और देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके 10 पार्ट्स हो जाएंगे और 10 पार्ट्स में आपको 1000 प्लस या अप्रोक्स 1000 आपको फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना 8th पार्ट और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पार्ट विद का मतलब होता है टू गिव अप पोजेशन ऑफ समथिंग। आपका किसी चीज़ के ऊपर अधिकार था, पोजेशन था, ओके। तो उस चीज़ को आपने छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, तो पार्ट विद जो है उसको बोलते हैं। उसके बाद होता है पास अराउंड। पास अराउंड है टू डिस्ट्रीब्यूट और सर्कुलेट अमंग ए ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप में किसी चीज़ को बांटना, ओके, या किसी इंफॉर्मेशन वगैरह को शेयर करना बोलते हैं। पास अवे डाई, ओके। उसके बाद है पास बाय टू गेट, टू गो पास, टू गो पास्ट, पास्ट सॉरी पास नहीं, मतलब एकदम नज़दीक से गुजरना या फिर समय का बीतना भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। या पुराने टाइम की बात करना, कुछ समय पहले की बात करना, बिल्कुल पुराने टाइम, एंशियंट टाइम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कुछ समय पहले की बात करना। दूसरा है लेट एन अपॉर्चुनिटी गो विदाउट टेकिंग एक्शन। मतलब किसी अवसर को आपने जो है जाने दे दिया, ऐसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी किसी काम को करने की, बट आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाए। पास बाय हो गया। पास फॉर, ये होता है टू बी एक्सेप्टेड एज और बिलीव्ड टू बी समथिंग। मतलब किसी चीज़ के रूप में आप जो है किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, किसी चीज़ को मानते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीफ आपका जो होता है। पास इनटू होता है टू एंटर ए पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन। मतलब किसी जगह पे, किसी खास जगह पे, किसी विशेष जगह पे आप जो है प्रवेश करते हैं। पास ऑफ क्या होता है टू हैपन स्पेशली विदाउट विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। मतलब आप जो है जब भी कोई चीज़ होती है, जब भी कोई घटना विशेष की बात की जाती है, तो उसको हम पास ऑफ बोलते हैं। जब कोई घटना घटित होती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी जो है प्रॉब्लम के बोल सकते हो, या बिना किसी सूचना के बोल सकते हो। इसमें दो बहुत सारी चीज़ों को जो है एक तरीके से शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी अपना पास ऑन। पास ऑन का मतलब क्या होता है टू गिव समथिंग टू अनदर पर्सन। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देना, मौका देना, ये बोल सकते हो आप। पास वन सेल्फ ऑफ टू प्रेटेंड टू बी समवन एल्स। मतलब किसी और के होने का दिखावा करना, आप एक्चुअल में वो नहीं हो, बट आप किसी और के जगह पे अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हो। पास आउट का मतलब आप जानते ही हैं। पास आउट जो है क्या है, दो होते हैं पास आउट। एक तो कॉलेज पास आउट होना, ठीक है, ये बोल सकते हो। एक होता है टू लूज कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश होना एक तरीके से, ओके। उसके बाद पास ओवर होता है, ये है टू इग्नोर और ओवरलुक। मतलब एक तरीके से इग्नोर करना या फिर नज़रअंदाज करना, आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद है पास थ्रू। पास थ्रू होता है टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर। मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे जाना, या फिर टू एक्सपीरियंस, है ना, किसी चीज़ का, किसी काम का एक तरीके से अनुभव करना भी पास थ्रू बोलते हैं। मतलब इसने इस चीज़ का अनुभव कर लिया है, इसको इस चीज़ का पता चल गया है, उसको आप जो है पास थ्रू बोल सकते हो। पास अप क्या होता है, पास अप होता है टू डेकेलाइन और रिफ्यूज़ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब आप किसी मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बट एक्चुअल में आप उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। पैट डाउन। पैट डाउन क्या होता है, ये होता है टू सर्च समवन बाय टैपिंग देयर क्लोथिंग। मतलब क्या है कि आप जो है सर्च करते हो किसी के कुछ सर्च करते हो कुछ, और कपड़ों को एक तरीके से करेल के, हरियाणा में करेल के बोलते हैं, आपके वहाँ पे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तलाशी लेना एक तरीके से, और कपड़ों से तलाशी लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे जेब वगैरह चेक करते हैं दूसरा आदमी, एक तो मैं अपनी जो जेब खुद चेक करूँ, एक दूसरा आदमी चेक करे, उसको बोलते हैं पैट डाउन। पैचअप। पैचअप होता है टू रिपेयर और मेंड आर रिलेशनशिप और आइटम। मतलब इसमें ज़्यादातर रिलेशनशिप को मेंड करने की या रिपेयर करने की
बात ज़्यादातर की जाती है, पैचअप हो जाता है। मतलब क्या है कि दो इंडिविजुअल्स थे, उनके बीच में कुछ जो है अनबन हो गई थी, लेकिन वो दोबारा से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने लगे हैं म्यूचुअल, और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोबारा से शुरू हो गई है। तो आप उस चीज़ को पैचअप करना बोलेंगे, तो उनकी क्या हो गई है, पैचअप हो गई है। अब पे बैक होता है टू रिटर्न मनी दैट इज़ ओड। मतलब क्या है कि आपको वापस से जो आपने पैसा उधार लिया था उसको आपने रिटर्न करना है, पे बैक है ना, वापस से देना। टू रिवेंज भी बोल सकते हो, बदला लेना भी आप इसको बोल सकते हो, दोनों सेंसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। पे फॉर का मतलब होता है टू गिव मनी इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। आपने जो भी सर्विसेज, जो भी आपको फ़ायदा हुआ, कुछ भी आपने सर्विस प्राप्त की, उसके बदले आपको जो भुगतान करना पड़ता है, आपको जो पैसे देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं पे फॉर। पे ऑफ होता है टू रिजल्ट इन सक्सेस, मतलब सफलता मिलना, या फिर टू फिनिश पेइंग अ डेप्ट। मतलब क्या है कि आप कर्ज जब चुकाते हैं। ओके। पे अप का मतलब होता है टू सेटल ए डेप्ट बाय पेइंग। मतलब आप जो है पे करके अपना जो डेप्ट है, अपना जो कर्ज है, उसको क्या करते हो, सेटल अप करते हो। पील ऑफ क्या होता है, टू रिमूव द आउटर लेयर। मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको छीलना, जैसे आप आम छीलते हैं, सेब छीलते हैं, है ना, उसको जो है क्या करना, पील अप करना जो है उसको बोलते हैं। ओके। उसके बाद है पर्क अप। पर्क अप क्या होता है, टू बिकम और मेक मोर लाइवली। मतलब आप जो है और ज़्यादा जिंदा दिली, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। एक तो उत्साहित से रहें हम लोग, एक हम थोड़ा सा नीरस से पड़े रहें, एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या करूं, मैं एफ़र्ट भी बहुत करता हूं बट मेरी बात सिरे नहीं चढ़ पा रही है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या होगा, एज बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उस तरीके की परेशानियां। एक हम थोड़ा सा जिंदा दिली रखें, एक बैकअप प्लान के बारे में सोचें कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे क्या करना है। ओके। फ्यूचर के लिए कैसे मैं चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या प्लान मेरा रहना चाहिए, थोड़ा सा बैकअप प्लान जो है, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो लेके चलना। या जिंदा दिली रखना, मन में भरोसा रखना कि नहीं कुछ तो होगा ही। ठीक है, इस तरीके से विश्वास होना अपने आप पे। फेज आउट क्या होता है, ये होता है टू ग्रेजुअली स्टॉप समथिंग। मतलब आप किसी चीज़ को किसी काम को करना बंद कर देते हैं, ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप से। ऑफिशियली मतलब नहीं होता, ऑफिशियली मैंने थोड़ा सा हाई रैंक्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया। आपने कोई काम छोटा मोटा स्टार्ट किया था, अभी उसको आपने बंद कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस, कुछ भी हो सकते हैं रीजंस उसमें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। पिक ऑन होता है टू बुली और क्रिटिसाइज परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, किसी को जो है एक तरीके से किसी की लगातार आलोचना करना, किसी की बुराई करना बोल सकते हो आप लगातार। ठीक है, किसी को चिढ़ाना लगातार आप ये बोल सकते हो, या क्रिटिसाइज़ करना, बुली करना, धमकाना, ये सब जो है बोल सकते हो आप पिक ऑन। ओके। पिक आउट क्या होता है, पिक आउट होता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट या फिर चूज़ करना है। पिकअप होता है टू लिफ्ट, या तो उठाना, या फिर इम्प्रूव करना, या फिर कलेक्ट करना किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को मिलना। एक तरीके से कि मान लो एयरपोर्ट पे आ रहा है कोई, स्टेशन पे आ रहा है कोई, बस स्टैंड पे आ रहा है कोई, आपने उसको क्या करना है, पिकअप करना है, उसको लेके आना है आपके पास। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी पिकअप होती है। पिग आउट क्या होता है, टू ईट एक्सेसिवली, आप जम के खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, पिग आउट। उसके बाद पाइल अप है, पाइल अप होता है टू अक्यूमुलेट और स्टैकअप। स्टैकअप ढेर लगाना, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ हो सकती है वो इकट्ठा करना उसको। पिस ऑफ क्या होता है, टू अनॉय और एंगर, किसी को गुस्सा दिलाना, गुस्सा नहीं गुस्सा किसी को दिलाना। प्लान फॉर, टू मेक प्रिपरेशंस फॉर ए स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी स्पेशल स्थिति के लिए आप जो है योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं। प्लान ऑन, टू इंटेंड टू डू समथिंग, आप किसी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं। प्लान फॉर और प्लान ऑन जो है एक ही मीनिंग आप इसका समझ सकते हो। प्ले अराउंड, ये होता है टू बिहेव इन अ फ्राइवोलस मैनर। फ्राइवोलस होता है मौज मस्ती, है ना, मौज मस्ती के हिसाब से जो है व्यवहार करना, बिहेव करना। प्ले एड क्या होता है, टू प्रेटेंड टू बी, मतलब आप जो है एक तरीके से जो हो एक्चुअल में हो, आप वो चीज़ नहीं दिखा रहे हो, एक्चुअल में आप कुछ और हो
और रियलिटी में जो है आप दिखाने की कुछ और कर रहे हो, रियलिटी में कुछ और है। टू एंगेज इन एन एक्टिविटी सुपरफिशियली, मतलब आप जो है एक ऐसी गतिविधि में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअल में आप वो नहीं हो। ओके, वो वाली बात। उसके बाद आता है जी आपका नेक्स्ट प्लेबैक। प्लेबैक होता है टू रिप्रोड्यूस रिकॉर्डेड मटेरियल, दोबारा से वही चीज़ एक तरीके से चलाना। प्ले डाउन क्या होता है? टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस। आप जो है प्ले डाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की जो है इम्पोर्टेंस एक तरीके से कम कर देना। ओके, वो वैल्यू ना देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है प्ले ऑन या फिर अपॉन। ये होता है टू एक्सप्लॉइट ए कैरेक्टरिस्टिक और सेंटिमेंट। आप जो है किसी भी जो है सिचुएशन का जो है फ़ायदा उठाते हो एक तरीके से। प्ले ऑन या अपॉन, इस सिचुएशन में प्ले के साथ ऑन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अपॉन बहुत कम यूज़ एक तरीके से किया जाता है। प्लो थ्रू, प्लो थ्रू होता है टू वर्क थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट, मतलब मेहनत से आप कंप्लीटली किसी काम को जो है एक तरीके से कंप्लीट करते हो या बेहतर तरीके से किसी भी काम को करते हो। प्लग इन क्या होता है? टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू ए पावर सोर्स, मतलब आप जो है कनेक्ट करते हो बिजली के उपकरण से। हम जब बिजली के उपकरण को हम प्लग इन करते हैं तभी वो जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर स्विच को ऑन करते हैं। प्लग अप होता है टू ब्लॉक और फिल ए हॉल और गैप, मतलब किसी भी गैप या होल को हम क्या करते हैं? फिल करते हैं, अप फिल अप करते हैं उसका। ओके। प्लम्प फॉर का मतलब होता है टू चूज़ डिसाइसिवली, मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़न के ऊपर पहुंच के आपने क्या किया है? उस जो है चीज़ को, उस बात को जो है एक तरीके से चुना है या उस चीज़ को चुना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अल्टरनेटिव्स थे, आपने उस चीज़ को स्पेसिफिकली चुना है। ओके। उसके बाद आता है अपना प्लंक डाउन। प्लंक डाउन क्या होता है? टू पुट डाउन हैवीली और केयरलेसली, मतलब प्लंक डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप जो है क्या करते हो? जमा करते रहते हो, इकट्ठा करते रहते हो, रेकलेसली आप जो है उस चीज़ के ऊपर जो है ध्यान दिए हुए हो। पॉइंट आउट या फिर पॉइंट टू, पॉइंट आउट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पॉइंट टू भी यूज़ कर लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि यूज़ किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कहूँगा यूज़ किया जाता है, लेकिन पॉइंट आउट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करके बोलते हैं या किसी भी चीज़ को डेडिकेटेड करके बोलते हैं तो हम पॉइंट आउट करते हैं उस चीज़ के ऊपर जो है हम बात करते हैं स्पेशली, तो पॉइंट आउट करके हम बात करते हैं। टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग और समवन बाय पॉइंटिंग, मतलब किसी चीज़ की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ हम इशारा करते हैं अटेंशन देने के लिए, ठीक है, या दिलाने के लिए। पॉलिश ऑफ क्या होता है? टू फिनिश और कंज्यूम कम्प्लीटली, आप जो है ख़त्म कर देते हो किसी भी चीज़ को, है ना, जल्दी से जल्दी पॉलिश ऑफ कर देते हो उसको, ठीक है। पॉनी अप, पॉनी अप क्या होता है? टू पे और कंट्रीब्यूट मनी, मतलब पैसे का भुगतान करना। पोर ओवर, टू स्टडी और रीड समथिंग केयरफुली, किसी भी स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ना पोर ओवर होता है। पोट अप, पोट अप होता है टू ट्रांसफ़र ए प्लांट इनटू ए पॉट, मतलब गमले में जो है किसको, प्लांट को जो है गमले में प्लांटेशन उसका करना, प्लांट करना उसको, ठीक है। पोर इन होता है टू अराइव और एंटर इन लार्ज नंबर्स, मतलब आप जो है कहीं पे पहुंचते हैं, बहुत भारी संख्या में आप कहीं पे पहुंचते हैं या जाते हैं। ओके, पोर इन होता है। पावर थ्रू क्या होता है? टू कंटिन्यू विद स्ट्रेंथ डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, मुश्किल से गुजरना, बहुत ज़्यादा परेशानियों से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गुजरना, पावर थ्रू होता है। प्रिंट आउट क्या होता है वो आपको पता ही है, टू प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर, ठीक है। प्राइज आउट क्या होता है? प्राइज आउट होता है टू रिमूव विद एफर्ट और डिफ़िकल्टी, मतलब आप मेहनत या फिर बिल्कुल आपको कठिनाई से किसी चीज़ को आप जो है क्या कर पाते हो, किसी काम को, किसी चीज़ को निकाल पाते हो या कर पाते हो, ठीक है। आपने सक्सेस पाई बट प्राइज आउट बहुत हुआ उसके लिए, आपका मेहनत, आपने बहुत हार्ड वर्क आपने उसके लिए किया। शिक शिक आउट क्या होता है? टू इमीडिएट इंटीमीडिएट इंटीमीडिएट और आउट विथ साइकोलॉजिकली, मतलब आप जो है साइकोलॉजिकली जो है आप क्या करते हो? इंटीमीडिएट
या फिर आउटविट करते हो, मतलब किसी को डराते हो या फिर धमकाते हो। भाई मैं सीधी सरल भाषा में आपको इसका बता देता हूँ। मतलब साइकोलॉजिकली एक गेम खेलना जिसमें आप जो है सामने वाले को मात एक तरीके से देने की कोशिश करते हो या आप मात देने में सफल हो जाते हो, उसको हम जो है कह सकते हैं शक आउट या शाइक आउट। ठीक है। उसके बाद जब भी आपका पी के बाद एस आएगा तो पी बोला नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद है पुल अपार्ट। पुल अपार्ट का मतलब होता है टू सेपरेट फोर्सफुली, या फिर आप बोल सकते हो टू क्रिटिसाइज स्वेयरली। मतलब आप जो है किसी भी चीज़ को जोर लगा के अलग करते हो। ठीक है, खींच के अलग करते हो, जोर लगा के, बल लगाना पड़ता है आपको उस चीज़ से अलग करने के लिए उसको, ये बोल सकते हो। या फिर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ज़ोरदार तरीके से, स्वीयरली, मतलब बहुत ज़ोरदार तरीके से आप किसी चीज़ की कड़ी आलोचना एक तरीके से कर रहे हो। पुल बैक टू विड्रॉ और रिट्रीट, मतलब आप वापस लेते हो अपने आप को, या अपने आप को शब्द वापस लेना, या फिर अपने आप को पीछे खींचना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, उसको आप जो है बोल सकते हो पुल बैक। पुल डाउन क्या होता है? पुल डाउन होता है टू डेमोलिश और लोअर, मतलब ध्वस्त करना या फिर नीचे लेके आना। उसके बाद है पुल इन टू अराइव एट ए डेस्टिनेशन और कम टू ए स्टॉप, मतलब आप जो है किसी जगह पे पहुंच जाना या अपनी डेस्टिनेशन जो थी जहाँ पे भी आपको पहुंचना था आप वहाँ पे पहुंच गए हो। पुल ऑफ क्या होता है? टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफ़िकल्ट, आप कोई डिफ़िकल्ट काम कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल गई है, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए अपना फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं पुल ऑफ। पुल आउट क्या होता है? टू विदड्रॉ फ्रॉम ए प्लेस और कमिटमेंट, आप जो है किसी कमिटमेंट या फिर किसी प्लेस से जो है आप अपने आप को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आपने कोई प्रॉमिस किया था, कोई कमिटमेंट किया था कि मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा, और वो आपने नहीं किया, ओ तो आपने क्या कर लिया? अपने आप को पुल आउट कर लिया। ठीक है। उसके बाद है आपका पुल ओवर। पुल ओवर होता है टू मूव टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप, मतलब आप जो है पुल ओवर करने का मतलब क्या होता है? आप जो है किनारे एक तरीके से खड़े हो जाते हैं। ये मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पुल ओवर करना है। अगर आपके पास कॉल आया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुल ओवर करना पड़ेगा, तभी आप जो है कॉल पे बात कर पाओगे, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। पुल थ्रू मतलब क्या होता है? टू रिकवर फ्रॉम ए सीरियस इलनेस और डिफ़िकल्टी, आप जो है किसी भी प्रॉब्लम से, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी उससे आप जो है बच के निकल जाते हैं। पुल टुगेदर टू वर्क कोऑपरेटिवली, आप जो है बिल्कुल कोऑपरेट करके बात जो है एक तरीके से करते हैं, या फिर काम जो है आप कोऑपरेटिवली अपना काम करते हैं, बट आपको उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन आप कोऑपरेटिव हैं काफ़ी। ठीक है, तो पुल टुगेदर, आप साथ में खींचते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को। पुल अप ये होता है टू स्टॉप, रोकना, ऑल्सो टू ब्रिंग अप ए टॉपिक, मतलब किसी मुद्दे के ऊपर बात करना या अटेंशन दिलाना किसी मुद्दे के ऊपर, आप जो है उसको भी पुल अप बोल सकते हो, पुल अप। पंच इन होता है टू क्लॉक इन और रजिस्टर द पॉइंट ऑफ अराइवल, आप जो है कहीं पे पहुंच रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है और आपको कोई प्रॉपर जो है टाइम दिया गया है कि इस समय पे आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, है ना, तो आप जो है उस चीज़ को ध्यान में रखते हो। ठीक है, कि अभी मैं यहाँ से चला हूँ, अप्रोक्स मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमारे यहाँ से 3 घंटे का समय लगता है, तो आप जो है सोचेंगे कि 3 घंटे से नहीं, मैं 3.5 घंटे पहले चल पड़ता हूँ, इस समय तक उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे मैं पहुँच जाऊँगा, तो वो वाली चीज़ पंच इन होती है। पंच आउट क्या होती है? जब हम निकलते हैं उस समय को हम नोट करते हैं। ठीक है, पंच इन क्या होता है? उसको हम देखते हैं कि इतना समय लगेगा, तो हम उसको डिसाइड करते हैं, उस चीज़ को पंच आउट करते हैं कि निकलने कितने टाइम पे हैं हम लोग। ठीक है, टू क्लॉक आउट और रजिस्टर एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। ओके, जब हम चलेंगे तो हम उस समय को नोट करेंगे और अप्रोक्स हमारे दिमाग में वो क्लॉक, वो टाइमिंग, वो फिक्सचर बैठ चुका होता है कि इतने टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे? दिल्ली पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद पंच अप होता है टू इम्प्रूव और मेक मोर इंटरेस्टिंग, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाना,
ठीक है, ताकि उसके अंदर लोगों की दिलचस्पी लेके आना, इंटरेस्ट बनाना लोगों का कि नहीं यार ये चीज़ तो इस तरीके से बेस्ट बनाई है इसने, है ना, वो वाली चीज़ होती है। पुश अराउंड क्या होता है? टू बुली और ऑर्डर समवन अराउंड, मतलब आप जो है दबाव डालते हैं किसी भी तरीके से, प्रेशर डालते हैं आप किसी भी तरीके से, ठीक है, उसको बुली करना भी बोल देते हैं एक तरीके से। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें होता है दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जैसे ही फील्ड पे होते हैं तो फील्डर्स क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे उसके ऊपर, नहीं हो जाएगा, ये होगा। कीपर का अपना रोल होता है, फील्डर्स का अपना रोल होता है, बॉलर का अपना रोल होता है ना, वो वाली चीज़ होती है वहाँ पे, तो आप वो भी सिचुएशंस देख सकते हो। पुट एक्रोस ये होता है टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली, किसी भी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाना, ठीक है, एक्सप्रेस करना या समझाना बोल सकते हो, ठीक है, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। उसके बाद है क्या है, पुट असाइड। पुट असाइड मतलब ध्यान ना देना, नज़रअंदाज करना, एक साइड रख देना, किसी भी चीज़ को अलग करना। टू सेव और सेट अपार्ट फॉर लेटर। टू कंजर्वेट भी बोल सकते हो, लेकिन कंजर्वेट यहाँ पे करना आसान नहीं होगा, मीनिंग या सही नहीं होगा, वो प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा। इसको नेगेटिवली यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की, कोई चीज़ आपके पास बल्क में है, ठीक है, तो उस चीज़ की तरफ आप कम ध्यान दोगे, वो वाली चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमें उस चीज़ की, उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको असाइड कर देंगे, एक तरफ कर देंगे, ओके। पुट अवे। पुट अवे होता है टू पुट समथिंग इन द प्लेस वेयर यू यूजुअली कीप इट, मतलब क्या है कि आप जो है जिस चीज़ को जिस जगह पे रखते हैं प्रॉपर उसी तरीके से मैनेज करके, ओके। पुट बैक। पुट बैक होता है टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, जिस जगह पे जिस चीज़ की जगह है वहीं पे उस जगह पे उस चीज़ को पहुंचाना। पुट बाय होता है टू सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज़। आगे है पुट डाउन, टू राइट इन्फॉर्मेशन, आप जो है किसी भी इन्फॉर्मेशन जानकारी को लिखते हैं। टू स्टॉप होल्डिंग समथिंग और एंड प्लेस इट ऑन द ग्राउंड, आप जो है किसी चीज़ को जगह पे रखते हो, ठीक है ना। टू स्टॉप होल्डिंग समथिंग, आप किसी चीज़ को पकड़ के रखते हो, एंड प्लेस इट और उसको रखते हो उस जगह पे, ऑन द एक जगह पे उसको रखते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुट फॉरवर्ड, टू प्रपोज और सजेस्ट, आप जो है सजेस्ट करते हो किसी चीज़ को, कोई बात है, कोई पूछा गया है आपसे कुछ तो आप सजेस्ट अपनी तरफ से करते हो। पुट इन, टू इंस्टॉल और सबमिट, आप जो है सबमिट करते हो या इंस्टॉल करते हो किसी भी चीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हो बोल सकते हो। पुट ऑफ का क्या होता है, टू पोस्टपोन और डिले। पुट ऑन क्या होता है, ये होता है टू वियर और टू डिसाइव, या फिर बोल सकते हो टू स्टार्ट ए परफॉर्मेंस। आप जो है इसके तीन मीनिंग्स बोल सकते हो। टू वियर, पुट ऑन, आपने कोई कपड़ा है लिया है नया, उसको ट्रायल पे ले रहे हो या उसको पहन के देख रहे हो। दूसरा है धोखा देना, पुट ऑन होता है, जो कि बहुत कम यूज़ किया जाता है मीनिंग के रूप में। फिर तीसरा होता है टू स्टार्ट ए परफॉर्मेंस, पुट ऑन होता है, सबसे ज़्यादा पुट ऑन होता है टू वियर, उसके बाद आप किसी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करने जा रहे हो उसके लिए यूज़ होता है। फिर डिसीव के लिए यूज़ होता है, टू डिसीव, ठीक है, धोखा देना। उसके बाद पुट आउट क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश, आग लग गई है उसको बुझाना, या फिर टू इनकॉन्वीनियंस, मतलब असुविधा जो है किसी को पहुंचाना, असुविधा जो है क्रिएट, एक तरीके से करना, क्रिएट करना, ठीक है, ये होता है। पुट पास्ट, ये होता है नॉट टू बी सरप्राइज्ड इफ समवन डज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, आप जो है नज़रअंदाज करते हो किसी चीज़ को, ठीक है। पुट पास्ट मतलब नॉट टू बी सरप्राइज्ड, आप जो है सरप्राइज नहीं होते हो इफ़ समवन डज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अगर कोई एक ऐसा काम कर देते हो आप जो है सरप्राइज नहीं होते हो उस चीज़ के ऊपर। जनरली लोग इस तरीके की सिचुएशंस पे सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप जो है उस सिचुएशन में पर्टिकुलरली क्या नहीं होते हो, सरप्राइज्ड नहीं होते हो, तो आप पुट असाइड करते हो या आपको उस चीज़ से पर्टिकुलरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुट थ्रू क्या होता है, टू कनेक्ट ए फ़ोन कॉल, आप जो है कॉल कनेक्ट करते हो, कॉल लगाते हो, या फिर टू कॉज समवन टू अंडरगो समथिंग ऑफन डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, आप जो है एक ऐसी जो है स्थिति को झेलने के लिए मजबूर हो और वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट या फिर अनप्लेजेंट, नाखुश करने वाला
एक एक्सपीरियंस है, रोस्ट एक्सपीरियंस आप जो है वो, और झेलना आपकी मजबूरी है, वो चीज़ होती है पुट थ्रू। पुट टुगेदर होता है टू असेंबल और कंपाइल, इकट्ठा करना किसी भी चीज़ को। पुट अप होता है टू कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग, आप किसी चीज़ को जो है किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, घर लगा लो, बना रहे हो, ठीक है, तो पुटअप कर रहे हो आप उस चीज़ को। या फिर टू डिस्प्ले अ नोटिस, साइन और पोस्टर, आप जो है किसी भी नोटिस, पोस्टर या फिर साइन को क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, दिखा रहे हो या अटेंशन में लेके आ रहे हो। टू पुट अप टू ये होता है टू एनकरेज और इनसाइट समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को कुछ काम करने के लिए एक जो है एनकरेज करना, इंसाइट करना, एक तरीके से प्रोत्साहित करना, उसको उकसाना कि आपने वो काम करना है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ये फलान ढमकान, इस तरीके की चीज़ें। पुट अप विथ, टू टोलरेट और एंड्योर, मतलब आप जो है किसी चीज़ को सहन करते हो, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव वो सर्कमस्टांस, परिस्थिति, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। पजल आउट क्या होता है, टू सॉल्व अ कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, आप जो है किसी भी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, कॉम्प्रिहेंस करते हो, समझ जाते हो। पजल आउट, उस पजल को आप जो है सॉल्व कर देते हो। करल विथ, टू आर्ग्यू और डिस्प्यूट, ठीक है। डिसअप्रूवल भी बोल सकते हो आप उसको। क्यू अप जो है टू लाइन अप और टू वेट इन लाइन, वेट करना लाइन में, ठीक है। क्वाइंटिन डाउन, टू बिकम क्वाइट और कामर, ठीक है। आप जो है बिल्कुल शांत रहते हो और अपनी जो बारी है उसके आने का वेट करते हो। क्वाइट ऑन, टू स्टॉप सपोर्टिंग और लुकिंग आफ्टर समवन, मतलब आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन को आप जो है क्या करते थे, काफ़ी सपोर्ट करते थे, बट ड्यू टू सम रीजंस, या आप बोल सकते हो डिफरेंसेस, ड्यू टू सम डिफरेंसेस भी हो सकता है, आप जो है अलग हो जाते हो एक तरीके से, ठीक है, तो आप उनको सपोर्ट देना बंद कर देते हो, तो क्विट ऑन कर लिया है आपने, ठीक है। रेस थ्रू होता है टू डू समथिंग वेरी क्विकली, आप जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड से करने की कोशिश करते हो, तो रेस थ्रू करते हो आप, ठीक है। वो कोई काम हो सकता है, अपना कोई काम को ही जोड़ो उससे, ठीक है। रेक ओवर होता है टू रिविजिट और टॉक इन अगेन अबाउट अनप्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो मतलब आप जो है क्या करते हो, रेक ओवर करने का मतलब क्या होता है, टू रिविजिट, दोबारा से देखना किसी चीज़ को, या दोबारा से बातचीत करना किसी भी अनप्लेजेंट चीज़ के बारे में। इसमें ज़्यादातर आप जो है खोजबीन से संबंधित जो है चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। रेली राउंड या अराउंड दोनों ही हो सकते हैं। टू कम टुगेदर टू सपोर्ट समवन, मतलब आप जो है बहुत सारे संख्या में किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करने के लिए आते हो, ओके। रैम्प अप होता है टू इंक्रीज और ग्रो, बढ़ना या बढ़ाना, विकास, विकसित करना, है ना, एक तरीके से सपोर्ट करना भी आप इसको बोल सकते हो। रैटल ऑन होता है टू टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग, है ना। मतलब रैटल ऑन का मतलब होता है बेकार की बकवास जिसका कोई मतलब नहीं बनता। रैटल थ्रू क्या होता है, टू डू और से समथिंग क्विकली एंड एफिशिएंटली, आप जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को कहते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी से कहते हो, या बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप उस चीज़ को, उस काम को कहने की, करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो उसको हम रैटल थ्रू बोलते हैं। रेव ऑन क्या होता है, टू टॉक एक्साइटेडली और वाइल्डली, ठीक है, आप जो है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो है क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो या रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी भी काम को करने की कोशिश करते हो, या आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो कि नहीं वो पर्सन तो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। रीच आउट क्या होता है, टू आस्क फॉर हेल्प और ऑफर हेल्प, मतलब या तो आप हेल्प मांगते हो या आप हेल्प किसी की करते हो, ठीक है, तो उसको हम रीच आउट जो है बोलते हैं। किसी भी चीज़ तक पहुंचना या एक प्रॉपर डेस्टिनेशन या टारगेट तक जो है पहुंचना, ओके। विद द हेल्प ऑफ समवन। रीड इनटू होता है टू इन्फर समथिंग नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मतलब आप जो है किसी भी चीज़ का जो है, किसी भी बात को जो है क्या करते हो, अपने तरीके से अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, इन द सेंस नेगेटिव नहीं
किसी भी चीज़ को समझते हो आप अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि, अपना विवेक का प्रयोग करके, ठीक है। रीड आउट का मतलब होता है टू रीड समथिंग एंड से द वर्ड्स अलाउड सो दैट अदर पीपल कैन हियर। मतलब रीड आउट का मतलब क्या होता है, जोर जोर से पढ़ना, रीसाइटिंग करना, ठीक है। ओके, रीसाइटिंग करना जिससे दूसरे लोग भी आपकी बात को क्या कर सकें, सुन सकें, ठीक है, और उनको भी पता चले कि आपने क्या पढ़ा है। रीड अप ऑन होता है टू रिसर्च और इन्फॉर्मेशन वन सेल्फ अबाउट समथिंग। मतलब आप जो है किसी भी चीज़ की जो है स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ओके, और फिर आप जो है अपना तर्क देंगे या फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपना बताएंगे, ओके। रीबाउंड फ्रॉम मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम, मतलब आप उभरते हैं किसी भी ऑड सिचुएशन से या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से, आप जो है अपने आप को उभारने की कोशिश करते हो या उभरते हो एक तरीके से आप, तो उस सिचुएशन में हम जो है क्या बोल सकते हैं या क्या हम बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको रीबाउंड फ्रॉम, ठीक है। रैकॉन विद होता है टू डील विद अ डिफ़िकल्ट और पावरफुल पर्सन और थिंग, ठीक है। मतलब क्या होता है, रैकॉन विद का मतलब होता है टू डील विद डिफ़िकल्ट और पावरफुल पर्सन और थिंग। मतलब आप जो है डील करते हैं, सामना करते हैं, बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के सामने या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के सामने जो बिल्कुल ऑड है, जो बिल्कुल आपके सामने नेगेटिव एक तरीके से खड़ी है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस तरीके से हमारे 800 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो सेकंड लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स बचते हैं, फिर आपको 1 वीडियो 1000 प्लस आपको ईडियम्स आपको फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन। थैंक यू।